जय हिंद। आदर्श भाई बहन सुप्रभात। आज मैं फिर आपका अपना चैनल स्मार्ट यूट्यूब स्टडी पे आ गया हूँ। आज मैं आप सभी को गणित पढ़ाऊंगा और गणित में आज मैं वर्ग 9th का वर्ग 9वीं का मैथ का सॉल्यूशन आप लोग को। तो चलिए, इससे पहले मैं आप सभी के लिए कुछ एक जरूरी बातें आपको बतलाना चाहता हूँ। वे बातें क्या है, वे सूचना क्या है। आपको मैं वर्ग 9वीं की 3 किताबें से पढ़ाऊंगा। कितने किताबें? 3 किताबें। कौन कौन? पहला किताब आपका होगा स्टूडेंट फ्रेंड्स, डॉक्टर के.सी. सिन्हा। दूसरा किताब आपका होगा भारती भवन। दूसरा किताब आपका क्या होगा? भारती भवन। और तीसरा किताब आपका होगा NCERT, या इसी को हम लोग बिहार टेक्स्ट बुक बोलते हैं। दोनों किताब बिल्कुल सेम है, हूबहू सभी प्रश्न एक दूसरे में मिलते जुलते हैं। तो चलिए, आज मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर के.सी. सिन्हा से, और मैं आपको सभी किताबें का वीडियो बना बना के एक एक प्रश्न का बिल्कुल सरल भाषा में आपके बीच मैं शेयर करूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब आपके समक्ष मैं आ गया हूं। ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा, ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा कि आप जो है लॉकडाउन का हीरो स्टूडेंट कहलाइएगा। तो चलिए, आज मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर के.सी. सिन्हा से। एक्सरसाइज होगा 14.1। तो चलिए, एक्सरसाइज 14.1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन से सवाल का जवाब देना है। तो हमारा टाइप 1, टाइप 1 के अंतर्गत हम लोग का प्रश्न आएगा, हीरो के सूत्र के माध्यम से हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टाइप 1 में हमारा कौन से प्रश्न आएंगे? तो हीरो के सूत्र के माध्यम से हम लोग को क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे आदर्श भाई बहने, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारा पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा सवाल क्या है? एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ध्यान से देख लीजिए, जिनके पास किताब नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है किताब खरीदने के लिए। मैं आपको प्रत्येक सवाल बिल्कुल लिख कर तब उसके बाद सॉल्यूशन करूंगा, हल करूंगा। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा। सवाल तो आपने देख लिया, अब इस सवाल को कैसे एक आदर्श उत्तर देना है, किस तरह से एक सुपरिभाषित हमको जवाब देना है। तो मैं आपको एक एक करके बिल्कुल सरल भाषा में तोड़ तोड़ के आपके समझाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। मानिए कि मैं जीरो हूं, मैथ में बिल्कुल जीरो हूं, अब मैं आपको क्या बनाऊंगा? हीरो। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं पहली सवाल की ओर। तो इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? ह अलहल, 2 बिंदु और डैश, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद जो यह सवाल में दिया हुआ बातें हैं, उस बात को एक संक्षिप्त रूप में हमको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए, लिखने का काम हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? त्रिभुज दिया हुआ है। तो यह बात यहाँ पर लिख दीजिए कि दिया हुआ है और एक डैश। क्या दिया हुआ है?
तो त्रिभुज दिया हुआ है, तो लिख दीजिए त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, तो भुजा का माप दिया हुआ है, तो लिख दीजिए भुजाएं ए बराबर 3 गो भुजा दिया हुआ है, तो 3 गो भुजा में से मैंने एक पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, तो मैं पहला भुजा को ए मान लूंगा, दूसरा भुजा को बी और तीसरा को सी। आपकी मर्जी, जो मन करे वह मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। तो चलिए मैंने ए बराबर मान लिया 13 सेंटीमीटर, फिर बी बराबर मान लिया 14 सेंटीमीटर और सी बराबर मैंने मान लिया 15 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसे और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज का ड्राइंग कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी। एक भुजा को मैंने ए मान लिया, एगो को बी और एक को सी। अब जो जो मान दिया हुआ है सबको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो हमारा मान क्या क्या दिया हुआ था, तो 13 सेंटीमीटर, एगो 14 सेंटीमीटर, एगो 15 सेंटीमीटर, सबको मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। यही बात यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है, तो आप यह भी ड्राइंग से काम चला सकते हैं और इससे भी चला सकते हैं। आपको आसानी से और ज्यादा समझने के लिए मैंने यह ड्रॉ कर दिया। तो चलिए अब हम लोग फिर पुनः सवाल पे आते हैं। अब सवाल में हमको क्या कह रहा था, जो बात दे दिया वो तो मैंने हूबहू यहाँ पर उतार दिया एक संक्षिप्त रूप में। अब कहा जा रहा है कि हमको प्रत्येक त्रिभुज, जो भी त्रिभुज आएंगे उसका परिमाप ज्ञात करना है और हीरो के सूत्र से हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले परिमाप ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मैं इधर तब तक बोर्ड को साफ कर देता हूं, इतना आप लोग उतार दीजिए। तो अब चलिए, अब हमको क्या ज्ञात करना था, परिमाप। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग, मेरे यहाँ पर अब इसके नीचे जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं। आपके कॉपी में तो अभी जगह बचे ही होंगे ना, तो आप यहाँ पर लिखिएगा इसके नीचे में। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे अब और उसके बाद कॉमा देंगे, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप जानते ही है परिमाप किसको कहते हैं, तो परिमाप यानी कि परिजोड़ माप। परिमाप किसको कहते हैं, परिजोड़ माप को परिमाप कहते हैं। मतलब परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, पूर्णतः चारों ओर। और माप मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना, किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना ही तो माप कहलाता है। जैसे आप कितने लंबे हैं, कितने मोटे हैं, कितने चौड़े हैं, हमारी बोट जो है कितनी लंबाई चौड़ाई की है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माप कहते हैं। तो परिमाप का मतलब हो गया कि इसके चारों पट्टी के माप को हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप। चाहे कोई भी आकृति रहे, यही अगर आयत रहता या चतुर्भुज रहता तो इसके चारों पट्टी के माप जो हम लोग को ज्ञात होगा वह क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। समझ गए परिमाप का मतलब। तो चलिए, तो हम लोग को समझना था त्रिभुज की चर्चा ना, हम लोग को करना था, यहाँ पर त्रिभुज की चर्चा है। तो त्रिभुज में परिमाप किसको बोलेंगे, तो अभी मैंने परिमाप के बारे में क्या समझाया, चारों पट्टी के माप। तो चारों पट्टी मापिए, तो अगर इधर नापेंगे तो एक भुजा, इधर का मापेंगे तो एक भुजा, इधर का मापेंगे तो एक भुजा। तो चारों पट्टी का मापेंगे तो कितने भुजा हुआ, 3 भुजा, 1 2 3 भुजा। तो अर्थात अब हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं के माप का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजा के माप का योग को हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो अभी आपने सूत्र जान ही गया कि तीनों भुजा के माप का योग होगा। तो परिमाप को संकेत में हम लोग 2s भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2s, यानी 2 इंटू सेमी पेरीमीटर। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप होता है।
चलिए इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो अभी सूत्र मैंने क्या पढ़ा कि तीनों भुजा का माप का योग। तो चलिए पहला भुजा मैंने क्या माना था, ए, तो जोड़, योग मतलब जोड़, दूसरा भुजा बी, तीसरा भुजा सी। तो यही आपका सूत्र हो गया। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब आगे, बराबर है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ए कहता है तो ए का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बाद में जोड़कर अंत में लिख दीजिएगा आसानी के लिए, सुविधाजनक हेतु। तो चलिए अब प्लस है, प्लस बी का आता है तो बी का मान 14 है, 14 लिख दीजिए। सी का आता है, सी का मान 15 है तो 15 कर दीजिए। अब उसके बाद एक एक करके जोड़ लीजिए। तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे, तो सबका पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, अर्थात इकाई इकाई इकाई, दहाई 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 में। तो चलिए 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 3 कितना होता है, 12, 12 का 2, हासिल 1। अब हासिल अगले वाले को दे देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो 4 दे दीजिए। और आपका भुजा कौन से मात्रक में दिया हुआ था, भुजा का इकाई क्या था, भुजा का मात्रक क्या था, तो सेंटीमीटर में मापा गया था ना। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। यह मेरा आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ, त्रिभुज के परिमाप का। यह जो 42 सेंटीमीटर आया, यह किसका जवाब आया, त्रिभुज के परिमाप का। और हमको तो 2 जवाब देना था ना, एक जवाब क्या था, त्रिभुज का परिमाप, और दूसरा जवाब क्या था, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए परिमाप तो अब हम लोग ज्ञात कर लिए, अब क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। तो चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्षेत्रफल बता रहा हूं। अब देखिए, हमको हीरो के सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमको कौन कौन से राशि चाहिए, कौन कौन से मान की आवश्यकता है। तो हम लोग जानते हैं कि हीरो का सूत्र क्या होता है, सरजी एबीसी, सरजी एबीसी। समझे कि नहीं समझे, यह एक देहाती में मैं आपको यह सूत्र सिखा रहा हूं। जैसे अभी आप लोग ने पढ़े होंगे हीरो का सूत्र बराबर क्या पढ़े हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी को मैं देहाती भाषा में क्या कहा, सरजी ए बी सी। तो इस तरह से भी इसको आप याद करके रख सकते हैं, सरजी हमें ए बी सी सिखाइए सिखाइए सिखाइए, समझ गए ना। तो चलिए, अर्थात हीरो का सूत्र लागू करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। हमको तो ए बी सी मालूम है ही, त्रिभुज का भुजा के तो मान मालूम है ही, लेकिन हमको क्या मालूम नहीं है, एस मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस मालूम करेंगे। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है। फिर परिमाप मतलब क्या होगा, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। जैसे इस शब्द से परिचित आप भी हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 का आधा क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, 5 कहिएगा। तो फिर यह 5 आया कहां से, तो 10 में 2 से भाग देने पर। फिर पूछेंगे 6 का आधा कितना होगा, तो 3। फिर यह 3 आया कहां से, तो 2 से भाग देने पर। तो गणित भाषा में समझ जाइए, कोई भी संख्या को आधा करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर क्या करना है, एस ज्ञात करना है। क्यों, हीरोन के सूत्र लागू करने के लिए। तो एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो चलिए हम लोग अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का संकेत एस बराबर, क्या मैंने बोला, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है। मैं अभी बताया था ना, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है ना।
इसका क्या करना है, आधा करना। क्यों आधा करना है, क्योंकि परिमाप का आधा है ना, तो इसलिए आधा मतलब 2 से भाग। समझ गए। चलिए अब इसको और थोड़ा सा और संक्षिप्त रूप करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए एक तरीका यहाँ पर और अपनाया जा सकता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, यह क्या है, यह क्या है, इतना चीज क्या है, आप बताइए इतना चीज क्या है। तो यह है त्रिभुज का परिमाप। यह क्या है, त्रिभुज का परिमाप। तो क्या इसके जगह पर हम परिमाप लिख दे, आप आदेश दीजिए तो मैं लिख सकता हूं। चलिए आपका आदेश मैं स्वीकार किया, यहाँ पर लिख दिया परिमाप और बटा में 2, तो बटा में 2। आप कहिएगा आप ऐसा क्यों लिखे, तो मैं इसलिए लिख लिया क्योंकि हम इससे भी चाहेंगे तो मान ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर हम लफड़ा क्यों लेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी एक बार हम जोड़ ही चुके हैं तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। याद रहे अर्ध परिमाप का दो सूत्र होते हैं, एक आपका क्या होंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और दूसरा सूत्र आपका क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 2। लेकिन रही बात कि दोनों सूत्र में से कौन सूत्र का यूज कब कब किया जाता है, सो मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में समझा देता हूं। तो चलिए, जब आपको त्रिभुज के तीनों भुजा का मान मालूम हो तो आपको क्या करना है, यह सूत्र का यूज करना है। और जब किसी त्रिभुज के परिमाप का मान मालूम हो तो आपको क्या करना है, यह सूत्र का प्रयोग करना है। तो हमें परिमाप तो मालूम है ना, इसलिए डायरेक्ट हम यह सूत्र से भी अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और यह सूत्र से भी अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह सवाल में हमको दोनों चीज उपलब्ध है, ए बी सी का भी मान मालूम है और परिमाप का भी मान मालूम है, इसलिए हम स्वतंत्र है, जो मन करे वह कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा परिमाप कितना दिया हुआ है, 42, तो यहाँ पर लिख दीजिए 42। अब बटा में क्या लिख दीजिएगा, 2, तो 2 लिख दीजिए। अब 2 से क्या करना है, 42 में भाग देना है। तो हम देखेंगे क्या 2 से 42 में भाग लगेगा, तो जी हाँ लग जाएगा। कैसे जानेंगे, अब आप लोग भी जान सकते हैं, तो जान लीजिए 2 से भाग लगने का नियम। कोई भी संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, आप आंख बंद करके जवाब दे दीजिएगा। कैसे जवाब दे दीजिएगा, सो देख लीजिए। उसको जवाब देने का मैं आपको एक धांसू ट्रिक बता देता हूं। किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होगा, वह संख्या हर हाल में 2 से पूरा कट जाएगा। हर हाल में क्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 96 लिया, तो संख्या के अंत में कितना है, 6 है। क्या यह 2 से पूरा कटेगा, तो जी हाँ 2 से पूरा कट जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए, 4 मरतबे 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतरा 6, 8 मरतबे 16। अब आप ही लोग बताइए पूरा कटा कि नहीं कटा। उसी प्रकार से 2 से 42 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 42 के इकाई स्थान पर अंत में क्या है, 2 है और मेरा भी ट्रिक में क्या है, 2 था ना। तो चलिए हम लोग अब 2 से 42 में भाग देंगे। बोलिए 4 क्या मरतबे, 2 मरतबे 4, 4 में से 4 गया क्या, 0 का मतलब कट्टम कुट्टी, ऊपर से उतरा 2, फिर 2 का पारा में 2 का मरतबे 1 मरतबे, फिर 2 में से 2 गया 0, मतलब कट्टम कुट्टी। अर्थात कितने मरतबे भाग लगा, 21 मरतबे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे 21। अब ध्यान रहे हमारा भुजा किस मात्रक में है, सेंटीमीटर में है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। समझ गए ना। अब हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आया, 21 सेंटीमीटर। समझ गए इस बात को। तो चलिए अब हमको ए बी सी भी मालूम हो गया, अर्ध परिमाप भी मालूम हो गया। तो अब आप ही बताइए क्या हीरोन के सूत्र से क्या क्षेत्रफल ज्ञात होगा कि नहीं होगा। बोलिए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे हीरोन के सूत्र लागू करने के लिए सभी राशि का मान ज्ञात हो चुका है। तो चलिए चिंता की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए इतना को जल्द से जल्द नोट करें, मैं अगला कड़ी को आगे बढ़ाता हूं।
तो चलिए अभी तक हमको क्या क्या मालूम हो चुका है। तो हमको 2s मतलब त्रिभुज का परिमाप और s मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, दोनों चीज मालूम हो चुका है। और यह त्रिभुज का तीनों भुजा तो मान मालूम है ही। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग अब लिखेंगे यहां पर अब हीरो, या इसको हम लोग हीरोन भी लिख सकते हैं। हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र क्या है, सर जी ABC सिखाइए। तो लिख दीजिए यहां पर, ये डेल्टा इसको बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का यह संकेत है डेल्टा। तो हम लोग लिख देंगे रूट अंडर सर जी ABC। चलिए अब यहां से उठाकर सब मान को यहां बैठा देते हैं। तो रूट अंडर एस, तो एस का मान कितना है 21, तो लिख दीजिए 21। फिर कहता है कोष्ट, तो कोष्ट दीजिए, फिर एस, तो एस का मान 21 माइनस एक आता है, तो ए का मान कितना है 13, तो 13 कोष्ट बंद, फिर कोष्ट, फिर एस का मान 21, फिर माइनस के माइनस, बी का आता है, बी का मान 14, तो 14 दे दीजिए। समझ गए। अब सेंटीमीटर बाद में, चिंता की बात नहीं है। चलिए फिर एस का मान 21, तो 21, फिर माइनस, फिर सी का मान 15, तो 15 दे दीजिए, कोष्ट बंद। चलिए अब इसको मैं बच्चे की तरह हल करूंगा एक एक पॉइंट को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर रूट अंडर है, रूट अंडर देंगे, फिर 21 है 21, और आप लोग जानते हैं कोष्ट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर हम लोग गुना दे देंगे। चलिए एक में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं, इससे हासिल लेगा, तो यह हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11। अब 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8, तो लिख दीजिए 8। यह हो गया 1 ना, तो अब 1 में से 1 गया तो 0। हम 0 किसी भी संख्या के पहले इधर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। फिर कोष्ट है तो गुना, फिर 1 में से 4 नहीं घटेगा, इससे 5 चलेगा, तो 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 1 में से 1 गया 0 नहीं लिखना है, आप सभी यह बात जानते हैं। फिर 1 में से 5 गया तो नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा 11 में से 5 जाएगा तो 6 होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 नहीं लिखना है। अब क्या करना है हम लोग को कि अब हम गुना नहीं करेंगे सभी को। क्यों नहीं गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोपी लगा हुआ है। समझ गए ना, यहाँ पर क्या है पुलिस का टोपी, यानी कि रूट है, और हम लोग क्या है जेल में बंद है। इस जेल से बाहर निकलने के लिए हमको क्या चाहिए, गवाही चाहिए। जब तक हमारा सबूत नहीं होगा, कोई गवाह नहीं होगा, तब तक हम जेल से बाहर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या काम करेंगे, यह टोपी वाला से डरना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। तो इसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे, सो देखिए, जितने भी संख्या इसके अंदर दिए गए हैं सबको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए पहली संख्या आपका क्या है 21, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो क्या यह 2 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी ट्रिक बताया था ना, अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और इसके अंत में 1 है, इसलिए यह 2 से नहीं कटेगा। क्या यह 3 से कटेगा, तो जी हाँ कट जाएगा। कैसे, अब आप लोग भी बता सकते हैं 3 से कटेगा या न कटेगा, उसका रूल क्या है कि अंकों का योगफल में 3 से भाग अगर लग गया, अंकों का योगफल में 3 से अगर भाग लग गया, मतलब पूरा कट जाएगा, तभी वह 3 से संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो चलिए अंकों का योगफल मतलब प्रत्येक अंक को जोड़िए, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। क्या 3 में 3 से भाग लगेगा, जी हाँ लग जाएगा, इसलिए 21 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो चलिए 3 से भाग दे दीजिए 7 मरतबे। क्या अब लगेगा, जी नहीं, अब नहीं लगेगा। तो चलिए इसके जगह पर हम लोग 21 के जगह पर आप 3 गुने 7 लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 3 7 21। तो चलिए 21 के जगह लिख दीजिए 3 गुने 7, फिर गुना है गुना दे दीजिए, फिर
फिर अब 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से 4, फिर 2 से 2, तो क्या आ गया 2 गुने 2 गुने 2, तो 8 के जगह पर लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2। अब बचा 7, तो क्या 7 का अभाज्य गुणनखंड होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि 7 खुद अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए यह 7 का 7 लिखेंगे। चलिए अब यहां पर आ गया आपका क्या 6, तो क्या 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा? तो जी हाँ होगा, 2 से 3, तो यह क्या हो गया 2 गुने 3। बात समझ गए? चलिए अब टोपी इसको पहना दीजिए। अब क्या काम कीजिए, अच्छा लगने के लिए इसको थोड़ा सा सजा दीजिए, छोटका को पहले बड़का को बाद में, समझ गए ना। गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य होता है, अदल बदल कर देने से गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे 2 गुने 3 या 3 गुने 2 बतवाइजे सेम, समझ गए ना। गुना का क्रम विनिमय नियम सत्य है, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग सजा देते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 1 2 3 4 गो 2 था तो 4 गो लिख दिए। अब 3 की बारी 1 और 2 गो है तो 2 दा लिख दीजिए। फिर 3 का भी बारी हो गया, अब 7 का बार है 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, लिख दिया। लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा मतलब जानते हैं ना, दुद्दू, तो दुद्दू का जोड़ा लगा लीजिए। चलिए अब गोआ मिल गया, अब सबको बारी से जेल से बाहर कर दीजिए, रूट से बाहर कर दीजिए। तो इस जोड़ा में से एगो को लेना है। चलिए तो 1 ले लीजिए, इस जोड़ा में से भी 1 को ले लीजिए, इस जोड़ा में से भी 1 को ले लीजिए, इस जोड़ा में से भी 1 को ले लीजिए। अब कहिएगा रूट के अंदर से बाहर जोड़ा हम लोग क्यों लिए, तो इसको भी समझ सकते हैं ऐसे, और सब सवाल में मैं इसका एकदम बिल्कुल क्लियर आपको हल करके बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कैसे आप जाने, तो क्या 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, बराबर इधर 2 है तो 2। क्या 2 गुने 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। आगे फिर सवाल बताऊंगा, इसमें क्लियर करते चलूंगा, इतना चीज तो आप समझ ही रहे हैं। फिर इधर 2, और रूट का मान 1/2 होता है। रूट का मान कितना होता है 1/2, तो 2 पर पावर पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए, या ऊपर में रूट है ना, तो रूट का मान 1/2 तो 1/2, फिर इधर बराबर 2 है तो 2 दे दीजिए, समझ गए। फिर आप घटांक का परिभाषा कहता है कि a पर पावर m होल पावर n, तो यह दोनों पावर जो है गुना हो जाता है, a पर पावर m गुने n हो जाता है, समझ गए ना इस बात को। अब यही सूत्र जो है यहाँ पर लागू होगा, तो 2 पर पावर 2 और गुने यह 1/2, इधर बराबर 2 है तो 2 दे दीजिए। अब यह 2 से यह 2 कट गया, 2 पर पावर 1 बराबर 2, तो 2 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ 2 ही ना होगा, बराबर 2, देखे बराबर आ गया, तो समझ गए ना। तो इतना हम लोग लफड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीका, जैसे रूट के अंदर जोड़ा लग जाए एगो को बाहर कर देना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पर, तो इसको हल कर देना है, इसको गुना करना है। तो गुना हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको उतार लिया है ना, तो चलिए अब गुना कैसे करेंगे, तो एक एक करके गुना करेंगे, एक एक करके, गलती नहीं होना चाहिए, कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, समझ गए ना। जब हम लोग बहुत अभ्यास करेंगे, मैथ एक अभ्यास सब्जेक्ट है, इसको खूब अभ्यास करेंगे, ऑटोमेटिक स्वतः हम लोग शॉर्टकट विधि सीख जाएंगे। लेकिन आज हम लोग का स्टार्टिंग दिन है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, एक एक करके हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग जे मन से करेंगे। चलिए तो हमारा क्या, पहले एक एक करते हैं, 2 को ले लेते हैं, तो 2 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इधर जो जितने भी भाई बहन है उसको सेम टू सेम उतार दीजिए, उतार दिया। फिर अगला, फिर 2 को लेंगे कि अब 4 तिहाई 12, इधर जो बच गए भैया उसको ज्यों का त्यों, और फिर 12 सते 84 ना। अब देखिए हमारा भुजा का मात्रक क्या था सेंटीमीटर, तो क्या हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दे, सही है जी नहीं। जब हम किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई अगर ज्ञात करेंगे तब उसका मात्रक जो है सेंटीमीटर मीटर होता है, लेकिन जैसा ही क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे तब इसमें वर्ग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्ग, क्योंकि इसमें लंबाई को भी गुना होता है और चौड़ाई को भी गुना होता है, समझ गए ना। जैसे आपने देखे होंगे कि x गुने x,
तो बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर ना। उसी तरह सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का। समझ गए ना। अगर यह सवाल इतनी मैंने सरल भाषा से एक एक करके तुर तुर के समझाया, फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा भी डरना नहीं, बिल्कुल एकदम निर्भीक होकर धैर्य पूर्वक आप हमसे जो भी सवाल करे वह पूछ सकते हैं। समझ गए ना। क्योंकि मैं अब आपका लॉकडाउन का हीरो बनने जा रहा हूं। आपको इस तरह से मैं आपको सवाल को पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल आपको आसान लगेगी। समझ गए ना। तो चिंता की बात नहीं है, जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, मैं अवश्य आपको जवाब दूंगा, यह मेरा संकल्प है। तो चलिए आपको मैं 2-3 प्रश्न आपको HW होमवर्क आपके घर बैठे बैठे मन तो लगेगा नहीं तो 3 सवाल दे देता हूं, आप बनाइएगा और फिर यह जवाब का आपका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। समझ गए ना। और गलत या सलत जो भी होंगे फिर मैं आपको चेक करके फिर मैं आपको बतलाऊंगा। चलिए तो ओके, फिर आपका HW का होमवर्क हम लोग लिखते हैं। तो हाँ आदर्श मेरे प्यारे भाई बहन, आपके लिए मैं HW के लिए होमवर्क कुछ सवाल लिख दिया हूं। पहला सवाल, त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। दूसरा में भी यही बात लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाएं 10, 24, 16। तीसरा में भी वही बात 20, 30, 40। यह तीनों सवाल को आपको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है और हीरो के सूत्र से क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको इतना बनाइए कि अब आपको भी मैं क्या कहूंगा, हीरो। समझ गए ना। एकदम सवाल को इस तरह से बनाना है कि मैं भी हीरो बन जाऊंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिए। क्योंकि अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपके आसपास जो भी भाई बहन हो उसे भी ज्ञान की जरूरत है, उसे भी इस सवाल सीखने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।